भगवान श्री सुखदेव जी का अवतार हुआ। श्री सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी से वचन लिए थे कि मुझे भगवान की कोई माया ना व्यापे, इसलिए सुखदेव जी महाराज तत्काल जन्म लेते ही वन के लिए चले गए। जिस घर में इतने दिनों बाद बच्चा उत्पन्न हुआ हो तो माता पिता को कितना मोह होगा। अब व्यास जी को मोह हुआ और वो उनके पीछे पीछे जाने लगे। आगे जाते हैं, आवाज लगाते हैं, परंतु सुखदेव जी लौटते नहीं हैं। तो उनको मार्ग में कुछ स्त्रियां मिल जाती हैं स्नान करते हुए, और वो सुखदेव वेदव्यास जी को कहती हैं, गुरुदेव, ये जो आपके पुत्र हैं ये परम ज्ञानी हैं, इनको इस बात का भी ज्ञान नहीं है कि हम स्त्री हैं कि पुरुष हैं, और आपकी दृष्टि में इस चीज का भेद है। जैसे ही ये शब्द सुना कि मेरे पुत्र की दृष्टि में सब एक हैं और मेरी दृष्टि में भेद है, ये स्त्रियां कह रही हैं, और उसी क्षण तत्काल व्यास जी महाराज लौट करके आ जाते हैं अपने आश्रम में, और चिंतित बैठे हैं आश्रम में कि मैं क्या करूं। मैंने 18,000 श्लोकों का जो ग्रंथ बनाया है, ये परम पावन दिव्य ग्रंथ, इसका संसार में प्रवचन कौन करेगा। मेरा पुत्र तो वनगमन कर गया। उसी समय नारद जी महाराज पधारते हैं और नारद जी कहते हैं कि व्यास जी, घबराने की, चिंता करने की बात नहीं है। आप तो स्वयं प्रभु नारायण के अवतार हैं। जो आपका पुत्र है वही एक दिन इस ग्रंथ का संसार में सर्वप्रथम प्रवचन करेगा। कहने लगे कि वो प्रवचन करेगा तो करेगा कैसे, जब उसने पढ़ा नहीं, लिखा नहीं, कैसे करेगा। श्री नारद जी कहते हैं कि एक समय आएगा, उससे पहले आप अपने शिष्यों को ये उपदेश दीजिए इसका। वेदव्यास जी अपने शिष्यों को ये धर्म ग्रंथ पढ़ाते हैं। प्रिय बंधुओं, और इस धर्म ग्रंथ को पढ़ करके शिष्य वन में गाय चराने जाते हैं, नित्य प्रति श्लोकों को याद करते हैं, और जाते हैं तो वन में जाकर के वो विद्यार्थी जीवन होता है ना, तो एकांत में बैठ करके कुछ ना कुछ याद करना होता है। आज के जैसी पढ़ाई तो होती नहीं थी कि नकल मार के पर्ची ले जाके पास हो जाते थे। उस जमाने में जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाता था वो कंठस्थ होता था, हृदय में होता था। इसलिए प्रिय बंधुओं, वो याद करते थे। उच्च उच्च स्वर में, ऊंचे स्वर में गाने के कारण से उनकी आवाज श्री सुखदेव जी के कानों में पड़ी, और जब सुखदेव जी के कानों में पड़ी तो उनकी निद्रा भंग हो गई, जो समाधि निद्रा थी, समाधि में थे। और वो वहां से उठे और उठ करके चले। तो विचार आया, मैं क्यों जाऊं किसी को सुनने के लिए, मैं तो अपने प्रभु का भजन करने के लिए उत्पन्न हुआ हूं। मुझे तो प्रभु को प्राप्त करना है। मैंने नहीं सुनना कौन कितना सुंदर गाता है, कौन कितना सुंदर बोल रहा है, मैंने नहीं जाना। और तत्काल फिर से बैठ गए और बड़ी सुंदरता का वर्णन किया दूसरे श्लोक में। बरहा पीड़म नटवर विपु कर्णयो कर्णकारम
वेव्रदवास कनक कपिसम वैजयंतीम च मालाम रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दये वृंदारण्यम परम स्वपदम प्राविशत गीत कीर्ति। इस प्रकार से उन्होंने इस श्लोक में भगवान की सुंदरता का वर्णन किया। उसके बाद में उन्होंने दूसरा श्लोक गाया और उसमें भगवान की दयालुता का उपदेश दिया। सुंदरता की बात सुनकर के सुखदेव जी नहीं लौटे, परंतु भगवान की दयालुता की बात सुनकर के लौट गए, आ गए और कहने लगे, भैया अभी अभी आपने ये जो श्लोक सुनाया था इसे जरा मुझे फिर से सुना दो। वो इतना सुंदर है और इतना दयालु भी है। कितना दयालु है? जो गति अपनी माता देवकी को, माता यशोदा को देनी थी, वो उसने पूतना को दे दी। आगे कथा आएगी कल से परसों कि वो गति उसने अपनी माता को जो देनी थी वो अपने उनको मारने आई थी, जो पूतना, उनको दे दी। कितना दयालु है। ऐसा है मेरा दयालु भगवान। मुझे फिर से सुना दो। वो कहने लगे, अगर आपको इस तरह के और सुनने हैं तो चलो हमारे साथ। हमारे गुरुजी हैं और वो आपको एक नहीं दो नहीं पूरे 18,000 श्लोकों का गान कराएंगे, सुनाएंगे, सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे। और श्री सुखदेव जी आज उन बालकों के साथ अपने पिताजी के पास आए हैं और पिताजी को आकर के प्रणाम किया है। आज सुखदेव जी के वापस आने पर वेदव्यास जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने भागवत जी का ज्ञान श्री सुखदेव जी को दिया। प्रिय बंधुओं, ज्ञान तो दिया परंतु गद्दी नहीं दी। बोलो राधे राधे। गद्दी कब मिलती है जानते हैं आप? गद्दी गुरु से ज्ञान लेने पर मिलती है। आजकल कथा सुनाने वाले बहुत हैं, सुनने वाले कम हैं। कहीं चले जाओ, हमारे वृंदावन में चले जाओ आपको गांव में, क्योंकि प्रभु ब्रज तो भगवान की लीला स्थली है, कण कण में भगवान का वास है। बहुत मिलेंगे निगुरे, बिना गुरु धारण किए। जीवन में गुरु होना आवश्यक है। गुरु के बगैर ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती, गुरु के बिना कल्याण नहीं होता। और गुरु से जो संकट आता है वो भी दूर नहीं होता बिना गुरु के। क्यों? कि गुरु आपको उपदेश देता है। कोई संकट आता है तो उस समय आप गुरु की सलाह लेंगे तो वो संकट टल जाएगा। हो सकता है कोई नया मार्ग निकल आए गुरु कृपा से। और जब भी संकट आए, मैं आपको व्यासपीठ से ये कह रहा हूं आज कि ध्यान लगा करके बैठ जाना गुरु जी का। कुछ ना कुछ उसी समय आपको मार्ग नजर आ जाएगा। गुरु मंत्र का जाप करते हुए आप किसी संकट में, किसी समस्या में ग्रसित हैं तो उस समय आप एकांत में जाकर के ध्यान लगा करके गुरु मंत्र का जाप करिए। और गुरु मंत्र का जाप करते करते आपको शंका का उसका समाधान तत्काल मिल जाएगा। वो संकट का निराकरण हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। ये संतों ने कहा है, महर्षियों ने कहा है। इसलिए जीवन में गुरु होना जरूरी है। प्रिय बंधुओं, आज श्री सुखदेव जी महाराज को
राजा जनक के पास में वेद व्यास जी पढ़ने के लिए भेजते हैं और वहां से वो विद्या प्राप्त करके आते हैं। प्रिय बंधुओं, उसके बाद में कल आपने कथा सुनी थी कि राजा परीक्षित को श्राप लग गया और राजा परीक्षित गंगा जी के किनारे पहुंच गए थे कि अब मुझे मुक्ति का साधन ढूंढना है। मुक्ति का साधन ढूंढने के लिए गंगा के किनारे गए हुए थे। इसलिए सभी संत महापुरुषों ने, ऋषियों ने, ब्राह्मणों ने विचार किया, धर्मात्मा राजा था, ऐसा कोई राजा होगा नहीं, इसलिए अब इनके अंतिम दर्शन करने चले। देखिए, धर्मात्मा महापुरुषों के दर्शन करने से भी मनुष्य को लाभ होता है। संत मिलन को चालिए अरे तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। किसी महापुरुष के पास मिलने जाओ, संत महात्मा के पास मिलने जाओ तो कहते हैं करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है, करोड़ों यज्ञों का। पर कैसे मिलता है? जब मिलता है जब तुम अपने अभिमान को घर में छोड़ करके जाते हो, साथ नहीं लेके जाते। गुरु से मिलने के लिए जाओ तो गरूर को त्याग कर जाओ। अगर गरूर है, गरूर समझते हैं ना, अभिमान, अगर गरूर है तुम्हारे हृदय में तो गुरु मिलने वाला, बोलो राधे राधे। अगर गुरु के पास जा रहे हो, महापुरुष के पास जा रहे हो, अपना कल्याण चाहते हो तो आपको गरूर को त्याग करके जाना पड़ेगा। प्रिय बंधुओं, संत महात्मा ऋषि महर्षि आज राजा परीक्षित के पास जा रहे हैं और राजा परीक्षित सबसे एक ही प्रश्न करते हैं, क्या? कि मुझे मुक्ति का मार्ग दिखा दो। मेरी मुक्ति कैसे होगी? क्योंकि मुझे ब्राह्मणों का, ये ऋषि का श्राप लगा है, इसलिए मेरी मुक्ति का साधन बता दो। प्रिय बंधुओं, श्री राधे, हमें अपने जीवन के लिए क्या करना चाहिए? मृत्यु के बाद हमारा जो शरीर का जो आगे का मार्ग, आत्मा का जो निश्चय है, आगे का स्वर्ग का या नरक का कर्म अनुसार, उसके विषय पर प्रश्न किया कि क्या करना चाहिए मरने वाले को। तो राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा है कि राजन, जिसको पता है कि मेरी मृत्यु होने वाली है, उसको तत्काल हरि की शरण में आ जाना चाहिए। हम मरने को जा रहे होते हैं ना, अंतिम श्वास का भी समय आ चुका होता है, तब भी हम कुछ ना कुछ संसार के झमेले में ही उलझे होते हैं। सोचते हैं बेटा को पास बुला करके कुछ समझा दें, और काल बलि सिर चढ़ बोले, इसका कोई पता नहीं लगता। जब ये आता है ना तो ये इतना मौका देता ही नहीं। जब ये आता है तो इतना समय देता ही नहीं कि आप कोई सलाह दो, बात बताओ। आज राजा परीक्षित धन्य है कि उसके पास 7 दिन का टाइम तो मिला था। प्रभु की शरण में उपस्थित हो जाना चाहिए और प्रभु की लीलाओं में मन लगा देना चाहिए, सब कुछ त्याग करके। तो राजा परीक्षित कहते हैं, प्रभु मैं सब कुछ त्याग करके ही यहां पर उपस्थित हो गया हूं। अब मेरी कोई इच्छा नहीं है, एक ही इच्छा है कि अगर मेरे ऊपर प्रभु की कृपा हो जाए तो मैं प्रभु के दर्शन प्राप्त कर लूं। कुछ ऐसा सुना दो जिससे मुझे प्रभु की दिव्य विभूतियों का ज्ञान हो जाए। राजन, और क्या सुनना चाहते हो?
तो प्रश्न किया राजा ने कि प्रभु मैं सुनना चाहता हूं कि ये जो दिखाई दे रहा है ये सारा सृष्टि मंडल, इसकी रचना प्रभु ने कैसे करी। सर्वप्रथम यहां से प्रारंभ करते, कहते हैं कि प्रभु परमात्मा अंडाकार स्वरूप में सारी धरती पर, पृथ्वी पर जल ही जल था और उसमें ब्रह्मांड, इसीलिए इसको ब्रह्मांड कहते हैं संसार को, उसमें अपने स्वरूप में स्थित होकर के परमात्मा एक बट के वृक्ष के पत्ते पर लेटे हुए होते हैं। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम शिरसा स्मरामि। भगवान बाल स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और इसके ऊपर आनंद के साथ रहते हैं, जल के ऊपर। प्रिय बंधुओं, इस ब्रह्मांड का स्वरूप पूछा तो भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, पाताल में तस्य हि पाद मूलम पठन्ति पार्ष्णे प्रपदे रसातलम महातलम विश्वस्रजोत गुल्पो तलातलम वै पुरुषस्य जंघे। जो परमात्मा है उसको इस सृष्टि के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर ऐसे बताया, पाताल में तस्य हि पादमूलम। परमात्मा के जो ये पाताल है ये परमात्मा के चरण हैं। ये संसार, ये धरती लोक, पृथ्वी लोक जो है भगवान का कटी भाग है, मध्य भाग। स्वर्ग आदि लोक, गौलोक, वैकुंठ लोक, ये ऊपर के 7 लोक बताए गए। जो ये पर्वत हैं, ये नदियां हैं, जो कुछ दिखाई देता है ये परमात्मा का ही स्वरूप है। सृष्टि जो है ये परमात्मा का ही स्वरूप है। नदियों को नाड़ी का रूप बताया, जो शरीर में नाड़ियां होती उस तरह से बताया। यथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरति मुनि नाना। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना मानव परमानंद समान। राम ब्रह्म व्यापक जग जाना सब कर कर्म सब कर परम प्रकाशक जोई। राम अनादि अवधपति सोई। जैसे भगवान राम हैं ऐसे ही तो कृष्ण हैं। जो 24 अवतार हैं भगवान के, वो सभी सम हैं, बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। जगत प्रकाश प्रकाशक रामु। जो संसार में आप प्रकाश देख रहे हैं ये परमात्मा का ही प्रकाश है, राम का ही प्रकाश है। मायाधीश ज्ञान गुण धाम। बेनु पद चले। अच्छा, वो करता क्या है परमात्मा? इस सृष्टि को चलाता कैसे है? कहते हैं वो खुद भी नहीं चलता। बेनु पद चले, वो हाथ पैर से नहीं चलता।
बिन पद चले सुनय बिन काना। भगवान का एक रूप बताया ना, निराकार, उसका कोई आकार नहीं है ना भगवान का। भक्त जैसा चाहता है भगवान वैसा बनता है। मैंने पहले दिन भी यही बात बताई थी कि भगवान का निराकार स्वरूप है। हमारे समाज में दो प्रकार से भगवान की उपासना करने वाले लोग हैं, तीन प्रकार के लोग हैं इस धरती पर। कुछ लोग हैं भगवान में आस्था रखते हैं, जैसे सनातन धर्मी जो चीज दिखाई दे उसको भगवान मानते हैं। पीपल है, अस्वस्थ देव है, बट वृक्ष को भी भगवान का रूप मान लेते हैं। जीव में भी परमात्मा का दर्शन मानते हैं। जीव ईश्वर अंश जीव अविनाशी। रामायण में एक चौपाई लिखी है, उसमें साफ लिखा है कि जितना भी जीव मात्र है, प्राणी मात्र है इस धरती के ऊपर, वो ईश्वर का ही अंश है, इसलिए उसको भी नमन करते हैं। एक गुरुजी ने ये कथा सुनाई कि परमात्मा का रूप जान करके सबको प्रणाम करना चाहिए। बोलो राधे राधे। सबको प्रणाम करना चाहिए। अब हुआ क्या कि कथा सुनते थे डेली गुरुजी से, अब उनके मन में इतना भाव हो गया सबके प्रति कि सब भगवान हैं, सब ही भगवान हैं। वो शिष्य एक दिन जा रहे थे, सामने से पागल हाथी आ रहा था। बोलो राधे राधे। अब सब चिल्लाने लगे, अरे भैया हट जाओ, अरे भैया हट जाओ, सामने से पागल हाथी आ रहा है, मार देगा। कहने लगा भगवान है, मैं तो प्रणाम करूंगा, मैं ऐसे कैसे मार देगा? भगवान किसी को मारता थोड़े। बहुत प्रयास किया, लोगों ने बहुत समझाया, नहीं माना। हाथी ने सूंड में लपेट करके धरती में दे मारा, हाथ पैर तोड़ दिए। हाथी तो मस्ती में था, पागल था, आगे बढ़ गया। पता लगा हाथ पैर तोड़ दिए। गुरुजी को पता लगा, 2-3 दिन हो गए सत्संग में नहीं आ रहा। अब जिससे ज्यादा प्यार होता है ना तो उस पर नजर होती है। गुरुजी की बार बार नजर वहीं जाके रुक जाती है। तो गुरुजी को ध्यान हुआ, अरे ये 4 दिन हो गए वो नहीं आ रहे, क्या बात है? उसके पड़ोस में जो बैठता था उससे पूछने लगे, भाई फलाना नहीं आ रहा, क्या कारण है? कहने लगे गुरुजी वो एक दिन बाजार से जा रहा था और सामने से पागल हाथी आ रहा था, तो पागल हाथी ने उसको सूंड से लपेट करके धरती में दे मारा, हाथ पैर दोनों तोड़ दिए। वो खाट पर चारपाई पर पड़ा है घर पर। गुरुजी को बड़ा आश्चर्य हुआ। गुरुजी ने कहा कि वहां 10-5 लोग नहीं थे, उसको बचा नहीं सकते थे। कहने लगे गुरुजी बड़ा शोर मचाया, बहुत कहा कि भाई ये पागल हाथी आ रहा है, बच जाओ, साइड में हो जाओ। नहीं माना, कहता था कि इसमें तो भगवान है, भगवान थोड़ी मुझे मारेगा, भगवान है। गुरुजी ने सिर पकड़ लिया और कहने लगे, ऐसे देखो कई बार ऐसे ऐसे शिष्य भी मिल जाते हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, मिल जाते हैं। गुरुजी घर गए राजी खुशी पूछने, कहने लगे भाई तू यूं तो बता दे कि तेरे सामने जब पागल हाथी आ रहा था तो तू कहीं साइड में हो जाता, छुप जाता, पेड़ पर चढ़ जाता, कहीं भाग जाता, तू हटा क्यों नहीं? कहने लगा गुरुजी आप ही तो कहते हो, मैंने तो आपकी आज्ञा का पालन किया था कि मेरे गुरुजी का वचन है कि सब में भगवान है। तो गुरुजी का वचन था तो भले आदमी एक बात बता, गुरुजी ने कहा कि सब में भगवान है, ये बात तेने मान ली कि हाँ, कि जब सब में भगवान है, हाथी में भी भगवान है, वहां 10, 20, 100, 50 आदमी थे, उनमें भी तो भगवान था जो तेरे को मने कर रहे थे कि पागल हाथी आ रहा है, साइड में हो जा। उन 10 आदमियों का तो तेने भगवान देखा नहीं, हाथी के अंदर तेने भगवान देख लिया। बोलो राधे राधे। तो भगवान है वो तो मान लिया भगवान है, परंतु ये तो देख ले कि हाथी में बैठा हुआ भगवान इस समय पागल हो गया है
और जो 10 आदमी तुझे समझा रहे हैं उनके अंदर जो भगवान बैठा हुआ है वो तुझे सचेत कर रहा है। कम से कम वोट का ख्याल तो रख ले। 10 आदमी एक तरफ और एक तरफ, तेने एक की बात मान ली, 10 की नहीं मानी। यही हमारी समझ का फर्क है। सुखदेव जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया इस सृष्टि का, बहुत सुंदर वर्णन किया है। इसके बाद में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन आपने सृष्टि संबंधी जो बात पूछी है ये परमात्मा की ही सृष्टि है, परमात्मा का ही स्वरूप है। इसमें किसी भी प्रकार का, ये परमात्मा ने अपनी सृष्टि इस तरह से सजाई है। देखिए जैसे बाग होता है ना, बाग बगीचा, उस बगीचे में अगर सफेद ही सफेद फूल हो, बोलो राधे राधे, तो कैसा लगेगा? और उस सफेद फूलों के साथ साथ कहीं लाल, कहीं पीले, कहीं हरे, गुलाबी, अनेकों रंगों के फूल खिले हो बीच बीच में, जगह जगह, तो वो कितना रंगीन लगेगा, कितना खूबसूरत लगेगा, सुंदर लगेगा। ये परमात्मा ने इस सृष्टि को इस ढंग से सजाया है, बड़ा सुंदर बनाया है इस सृष्टि को। तो परमात्मा ने जो 24 अवतार लिए हैं उनके संक्षिप्त में इस कथा में ये कथाएं आएंगी बीच में। तो महाराज सबसे पहले भगवान ने सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाइयों के रूप में अवतार लिया। दूसरा अवतार भगवान का वाराह अवतार हुआ, जो इस पृथ्वी को, जलमग्न पृथ्वी को ऊपर लेकर के आए। तीसरा अवतार नर और नारायण का हुआ। चौथे अवतार में भगवान कपिल के रूप में अवतार लेकर के आए। पांचवा अवतार, चौथा अवतार नर और नारायण का हुआ, पांचवा अवतार भगवान कपिल का हुआ, तीसरा नारद जी का हुआ और 6वां दत्तात्रेय जी का हुआ, 7वां यज्ञ और दक्षिणा के रूप में हुआ। भगवान यज्ञ और दक्षिणा के रूप में उत्पन्न हुए हवन कुंड से। 8वां अवतार भगवान का ऋषभ देव जी के रूप में हुआ। 9वां अवतार महाराज पृथु के रूप में हुआ, जिन्होंने इस पृथ्वी को फिर से मंथन करके अन्न आदि की उत्पत्ति कराई। 10वां अवतार भगवान ने मत्स्य के रूप में लिया और 11वां अवतार कच्छप के रूप में हुआ और 12वां अवतार भगवान धन्वंतरी के रूप में उत्पन्न हुए। 13वां अवतार मोहिनी, 14वां नरसिंह भगवान, जो हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यपु नाम के जो 2 राक्षस हुए थे, एक का वध भगवान ने हिरण्यकश्यपु का नरसिंह भगवान का अवतार धारण करके किया था और हिरण्याक्ष का वध भगवान ने बाराह रूप से धारण करके किया था। 14वां अवतार नरसिंह भगवान का हुआ और 15वां अवतार भगवान वामन का हुआ। 16वां परशुराम जी का, 17वां भगवान वेद व्यास जी जिन्होंने ये भागवत शास्त्र लिखा, 18 पुराण लिखे, 6 शास्त्रों की व्याख्या की और 18वां अवतार भगवान श्री राम का हुआ। 19वां अवतार भगवान बलदेव जी का हुआ, जो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भ्राता हैं बलराम जी। और ये जो 18वां अवतार भगवान श्री राम का है ना, ये अकेला नहीं है, 4 अवतार के रूप में ही गिने जाते हैं ये चारों भ्राता, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। 18वां 19वां बलराम जी और 20वां श्री कृष्ण जी के रूप में हुआ और 21वां भगवान श्री हरि हुए हैं। 22वां हंस रूप में हुआ है। 23वां भगवान का बुद्ध अवतार हुआ, जो कलयुग में, कलयुग के समय पर इनकी बहुत महिमा रही है।
परंतु कुछ ऐसा समय आया कि बुद्ध भगवान को जो पूजने वाले थे, मानने वाले थे, क्योंकि भगवान बुद्ध तो सनातन धर्म के अंदर 24 अवतारों में हैं, परंतु उन्होंने कुछ अपनी प्रथाएं अलग बना दी। इस पर भी वर्णन आता है। और महाराज जो ऋषभ देव जी हुए थे, मैंने बताया ना 8वां अवतार ऋषभ देव जी का जो हुआ था, तो ऋषभ देव जी को मानने वालों ने भी सनातन धर्म से हटकर कुछ परंपराएं ऐसी बना ली जिन्होंने अपने आप को, वो जैनी बोलते हैं, जैन, और बुद्ध भगवान के अवतार को मानने वाले अपने आप को बौद्ध कहते हैं, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म से हटकर के कुछ नियमावली अलग से बना ली जो कि भगवान बुद्ध ने नहीं की थी। 24वां अवतार जो है भगवान का कल्कि रूप में होगा। अभी इस समय नहीं है, अब कलयुग चल रहा है, जब घोर कलयुग आएगा उस रूप में होगा भगवान का। इसके बाद में महाराज सृष्टि के 10 लक्षण बताए हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान नारायण अनेकों रूप लेकर के पृथ्वी पर आए और इसी क्रम में भगवान भूत भावन भोलेनाथ की जो भार्या हुई सती माता, उनका भी चरित्र आएगा आज, सती जी का। तो महाराज सृष्टि का जो वर्णन है, ये अनेकों प्रकार की सृष्टि जो भगवान ने रची है, उसमें 10 ऋषियों को उत्पन्न किया है। जो भगवान के ये जो ऋषि हैं 10, इनसे सृष्टि की आगे की जो रचना हुई है उसका वर्णन करते हैं। सबसे पहले ऋषि हुए हैं ये 4। जब भगवान की सृष्टि रची है भगवान ने, तो सर्वप्रथम जल से, जो मैं पहले शुरू किया था वहां से शुरू करना पड़ेगा कि जल पर जब भगवान शयन कर रहे थे तो भगवान के मन में एक इच्छा प्रकट हुई कि अब मुझे इस सृष्टि का रचना करना चाहिए। तो भगवान की नाभि से एक कमल की उत्पत्ति होती है और उस कमल के अंदर, कमल फूल के अंदर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है सर्वप्रथम। अब ब्रह्मा जी उत्पन्न होकर के जब बैठे हैं कमल के आसन पर, तो चारों तरफ नजर घुमाने की इच्छा हुई तो 4 मुंह बन गए ब्रह्मा जी के। देखिए, इच्छा से। बहुत लोग कह देते हैं ऐसा कैसे हो जाता है, ऐसे कैसे हो जाता है। वो परमात्मा है, उसके लिए कुछ भी आसान कठिन नहीं है, सब कुछ आसान है। परमात्मा जो सृष्टि रचता है वो अपने अंदर से रचता है। अच्छा, एक उदाहरण देता हूं मैं। परमात्मा की सृष्टि के अंदर एक छोटा सा जीव है, आप सबके घर में होता है, मैं उसका उदाहरण देता हूं। आपके घर में मकड़ी होती है, मकड़ी जानते हो, मकड़ी जो जाला बनाती है, जगह जगह पर धागा सा बना देती है घर में। एक मकड़ी होती है, मुझे आप बताओगे वो कौन सी मार्केट से धागा लेके आती है? बताओ, वो कौन से शहर से धागा लेके आती है, कौन सी फैक्ट्री से लेके आती है? बताओगे? नहीं लाती ना। वो मकड़ी जब अपने अंदर से धागा बना करके एक बहुत अपना घर बना लेती है, बहुत बड़ा। अरे चिड़िया है और पक्षी हैं, कोई भी है, वो अपना घर बनाता है तो बाहर से कुछ ला के बनाता है, परंतु मकड़ी बाहर से नहीं लाती। मकड़ी भगवान की सृष्टि का एक जीव अपने अंदर से धागा बनाता है, तो भगवान क्या नहीं बना सकता? बोलो राधे राधे। भगवान क्या नहीं कर सकता? परमात्मा सब कुछ कर सकता है। राई को पर्वत करे, पर्वत राही माए।
भक्तों, इसी तरह से परमात्मा जब सृष्टि रचने लगे तो नाभि कमल से ब्रह्मा उपजो। सिखों का एक गुरु ग्रंथ साहिब है, ग्रंथ, उसमें लिखा है नाभि कमल से ब्रह्मा उपजो। वो अपनी भाषा में लिखा है गुरु नानक देव जी महाराज ने। परंतु सब कुछ तुम्हारी ही 2400 अवतारों की कथाएं लिखी हैं उस ग्रंथ में। वो बड़ा पवित्र ग्रंथ है, पावन ग्रंथ है, सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए। कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी का मन हुआ चारों तरफ देखने का, तो 4 मुख हो गए और एक पहले था। कितने मुख हुए? 5। ब्रह्मा जी के 5 मुख हो गए। प्रिय भक्तों, जब देखा चारों तरफ जल ही जल है तो विचार आया, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, मुझे क्या करना है। तो विचार जब ये आया कि मैं कौन हूं, कहां से आया, तो विचार आया कि ये कमल है, ये जो जिस पे मैं बैठा हूं, जो मेरा आसन है, इस जल के ऊपर आधार है, इसके पकड़ करके नीचे जाते हैं कि यहां कहीं तो इसका आधार होगा, कहीं तो जड़ मिलेगी। हजारों साल नीचे गए पानी में, कुछ मिला नहीं। थक करके फिर आकर के ऊपर बैठ गए, क्या करूं, कहां जाऊं, कौन हूं मैं। अपने आप को ब्रह्मा जी भूल गए। जैसे हम मृत्यु के बाद अपना पहला जन्म भूल जाते हैं कि हम क्या थे। बोलो राधे राधे। हमें पता है किसी को भी यहां जितने बैठे हैं कि हम क्या थे पहले? कुछ नहीं पता। अब पता है कि हम इंसान हैं, स्त्री हैं, पुरुष हैं, जो कुछ है अब पता है। उससे पहले क्या थे वो नहीं पता। हम अपने आप को भूले बैठे हैं, इसीलिए हम वहां तक नहीं पहुंचते जहां हमें पहुंचना। भक्तों, जैसे ही वो लौट कर आए, ऊपर आकर के बैठे, पानी कमल के पत्ते से टकराया और टपका, बूंद टकरा करके जैसे जल में जल गिरता है तो आवाज होती है। तो 2 शब्दों की उत्पत्ति होती है, ता और पा। तो ब्रह्मा जी को ज्ञान हुआ, हाँ ये शब्द तो मैंने कभी और भी सुना है, यानी पिछले जन्म में याद आया कि मैंने सुना है, इसका मतलब तप करना है मुझे अब। तो ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो रही? भगवान विष्णु जी उनको करा रहे हैं। और तप करने के लिए बैठ गए, हजारों साल फिर नेत्र बंद करके बैठे रहे। अब जब हजारों साल नेत्र बंद करके बैठे रहे, परमात्मा का चिंतन करने लगे, अपने स्वरूप का, कि मैं कौन हूं, कहां से आया। तप किसका कर रहे हैं? अपने। देखिए, आपको परमात्मा को मिलना है तो अपने आप को पहचानना पड़ेगा। बोलो राधे राधे। अगर आप अपने आप को पहचानने लगो तो समझ लो परमात्मा को मिलने का रास्ता जो है सुगम हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी अपने आप को पहचानने लगे और धीरे से जैसे ही आंख खुली तो भगवान ने कहा, अब ये मेरी तरफ आ रहा है तो मुझे भी इनकी तरफ जाना चाहिए। भक्त जब भगवान कहते हैं जो तू आवे एक पग, मैं आऊं पग 7, और जो तू कर्रो काट 100, तो मैं लोहे की लाठ। अरे तू लकड़ी जैसा खुश्क बन जाएगा तो मैं भी लोहे जैसा हो जाऊंगा। अगर तू 1 कदम मेरी तरफ आएगा तो मैं 7 कदम तेरी तरफ आ जाऊंगा। ब्रह्मा जी के सामने भगवान विष्णु चतुर्भुज नारायण प्रकट हो गए, और जैसे ही भगवान विष्णु प्रकट हुए, ब्रह्मा जी को घमंड हो गया। ब्रह्मा जी कहने लगा, ये नया आदमी आ गया, इससे पहले से तो मैं यहां था, इसलिए मैं इसका बाप हुआ, मैंने तप किया है तब ये पैदा हुआ है। बोलो राधे राधे। अब ब्रह्मा जी कहते हैं कि तू मेरे को प्रणाम कर, अपने बाप को कह रहे हैं। बोलो राधे राधे। भगवान विष्णु कहने लगे, भले आदमी, मैंने तेरे को पैदा किया, तू मेरे को प्रणाम कर। अब प्रणाम करने के चक्कर में दोनों में हो गया झगड़ा। बोलो राधे राधे। लड़ाई हो गई ब्रह्मा विष्णु में। अब वहां ब्रह्मा और विष्णु में लड़ाई हो गई, तीसरा कोई है नहीं, फैसला कौन करेगा कि कौन बड़ा है? तो भगवान शंकर, भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को लिंगाकृति में, समझ रहे हो मेरी बात को,
कि एक अग्नि के खंबे के रूप में प्रकट कर दिया जहां युद्ध हो रहा था, और उसी जगह पर जैसे ही भगवान शंकर अग्नि स्वरूप में प्रकट हुए तो दोनों लड़ाई करना भूल गए, उसको देखने लग गए। अब देखिए, अब आप कथा सुन रहे हो ना, और बीच में पीछे से कोई नई चीज आ जाए तो मैं गारंटी लेता हूं आप पीछे को देखोगे, मेरी तरफ छोड़ दोगे, स्वाभाविक है। इसी तरह से ब्रह्मा जी और उनके बीच में जब ये अग्नि स्वरूप भगवान भोलेनाथ शंकर लिंगाकृति में निराकार रूप में प्रकट हो गए, तो अब ये दोनों उसको देखने लगे तो कहने लगे, देख भाई झगड़ा नहीं करते, फैसला कर लेते हैं कि कैसे। अब ब्रह्मा जी प्रैक्टिकल कर चुके थे कि नीचे जाने में जोर पड़ता है, मिलता कुछ नहीं है। बोलो राधे राधे। तो ब्रह्मा जी कहने लगे, सुनो, जो इसके ऊपर जाएगा पहले और ऊपर का इसका पता करके आएगा वह बड़ा माना जाएगा। तो भगवान नारायण कहने लगे, तो बताओ तुम जाना चाहते हो पहले कि मैं जाऊं? ब्रह्मा जी कहने लगे, मैं जाऊंगा, मैं पहले से यहां उपस्थित हूं, मेरा नंबर बनता है, मैं जाऊंगा। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु कहने लगे, ठीक है आप जाइए। अब खुले में ऊपर चढ़ने में जोर पड़ता है, बोलो राधे राधे, पड़ता है ना, छत पे चढ़ते हैं जब कितना जोर पड़ता है, और पानी में नीचे जाने में जोर पड़ता है। पानी में ऊपर आने में जोर नहीं पड़ता, जो कुएं में, तालाब में, बावड़ी में नहाए होंगे उन्हें पता होगा इस चीज का। अब ब्रह्मा जी ऊपर जाने लगे, सैकड़ों साल हो गए ऊपर जाते 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 खंबे के, पर कुछ मिला ही नहीं, थक गए। पर वचन दिया है कि जो इसका एंड ऊपर का पता लेके आएगा वही बड़ा माना जाएगा, इसलिए भगवान ब्रह्मा जी थक गए। अब भगवान ने कहा कि अब ये थक तो गए, कुछ तो लीला करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा कि अब थक गए हैं, इसलिए भगवान ने ऊपर से केतकी का फूल, एक पुष्प होता है उसको हमारे यहाँ केतकी बोलते हैं, उसका फूल और गौ माता को ऊपर से भेजा। अब ये गौ माता और ये केतकी का फूल जब नीचे आ रहे थे तो ब्रह्मा जी रास्ते में मिल गए। कहने लगे, भैया तुम कौन है, आप कौन हो? कहने लगे, हम केतकी हैं और ये गऊ है। कहने लगे, कहां से आ रहे हो? कहने लगे, हम इस खंबे के मध्य से आ रहे हैं। कितना समय हो गया? कहते हजारों साल हो गए। ब्रह्मा जी कहने लगे, अब हजारों साल ऊपर जाऊंगा, अभी तो मध्य आएगा, फिर जन कितना टाइम लगेगा, मुझे तो गद्दी लेनी है, इसलिए जल्दी चलता हूं। पर एक बात सुनो भाई, तुम नीचे चलोगे, एक आदमी मिलेगा नीचे, एक महापुरुष बैठा है, और उसमें और मेरे में लगी है शर्त, अगर आप मेरी गवाही दे दो कि ये ऊपर से आ रहा है तो मैं तुम्हें मालो माल कर दूंगा, जो कहोगे वही दूंगा। कहने लगे, ठीक है, पर ये काम तो गलत है, झूठ बोलना पड़ेगा। कहने लगे, फिर देख लो, मैं वहां का राजा हूं, सब कुछ मेरे हाथ में, मैं फिर सजा दूंगा। अब ये डर गए दोनों, पता इनको भी नहीं कि मामला क्या है, नीचे डर गए। और जब ये नीचे आए तो भगवान विष्णु जी वहां आराम से लेटे हुए थे। उन्होंने कहा, ब्रह्मा जी ने, मैं ऊपर से पता लेकर के आया हूं, और खाली नहीं, गवाह और सबूत दोनों चीज लाया हूं। बोलो राधे राधे। ये मैं वहां से फूल लाया हूं तोड़ करके, और मैं ये गाय लेके आया हूं वहां से, इसलिए मैं बड़ा हूं। जब उनसे पूछा भगवान विष्णु ने केतकी के फूल से, हाँ भाई क्या ये सत्य बोल रहा है? तो केतकी के फूल ने कहा कि हाँ हाँ। तो भगवान ने उसी टाइम मन में धारणा कर ली कि इसने झूठ बोली है, इसको सजा मिलेगी। गाय से पूछा, गाय ने मुख से कहा हाँ, पर पूंछ हिला दी महाराज, नहीं, पूंछ हिला दी। तो गाय का दान कैसे किया जाता है? पूंछ पकड़ के। बोलो राधे राधे। गौदान कैसे होता है पता है आपको? ब्राह्मण जब संकल्प बोलता है तो पूंछ पकड़ के संकल्प होता है।
तो भगवान ने कहा तुमने सत्य बोली है, डर के मारे तुमने झूठ बोली है, इसलिए गाय का मूत्र पवित्र है और गऊ का गोबर भी पवित्र है। गोबर में, जिस घर में गाय के गोबर से लेपन होता है उस घर में लक्ष्मी का वास होता है। ध्यान देने की बात। प्रिय बंधुओं, गाय को ये भगवान ने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारा मूत्र भी पवित्र होगा और गोबर भी पवित्र होगा, पूंछ पकड़ कर तुम्हारा दान दिया जाएगा, तुम तारणहारी बनोगी, जो नरक में जाने वाले हैं उनका भी तुम तारण करोगी, उनका उद्धार करोगी। परंतु तुमने झूठ बोला है मुंह से, इसलिए तुम कलयुग में गंदी चीजें खाओगी। बोलो राधे राधे। इसलिए गऊ का जो मुख है वो झूठा, गऊ की झूठी चीज श्रेष्ठ नहीं मानी गई है, पवित्र नहीं मानी जाती, इसलिए उसको श्राप दिया है भगवान विष्णु ने गाय को कि तुमने मुंह से झूठ बोली है। इसलिए भगवान कहते हैं कि ब्रह्मा जी तुमने झूठ बोली है। ये बातें सारी क्लियर हो गई कि तुमने झूठ बोली है, इसलिए ध्यान रखना कलयुग में तुम्हारे संसार में एक ही जगह मंदिर होगा, जगह पर और कहीं तुम्हारे दुनिया में मंदिर नहीं बनेंगे। और जो मंदिर बना करके ब्रह्मा की पूजा करेगा, जो भी कोई भी भगवान ब्रह्मा का मंदिर स्थापित करके तुम्हारी पूजा करेगा, उसको मेरी और शंकर की भक्ति प्राप्त नहीं होगी। और उसी समय पर तत्काल भगवान शंकर जो अग्नि स्वरूप थे प्रकट हो गए रुद्र के रूप में। बोलिए शंकर भगवान की जय। इस प्रकार से भगवान की ये तीन देवों की सृष्टि की रचना हुई। तीन देव उत्पन्न, रूप बनाए भगवान विष्णु ने तीन अपने। अच्छा, तीन रूप क्यों बनाने पड़े? कि एक सृष्टि का पालन करता है, एक सृष्टि की लय करता है और एक सृष्टि करता है। तो पालन करता बने भगवान विष्णु स्वयं, सृष्टि करता बनाए भगवान ब्रह्मा और लय करने का अधिकार दिया भगवान भूत भावन भोलेनाथ शंकर भगवान को। बोलिए शंकर भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। इस प्रकार से प्रिय बंधुओं, तीनों देवों की सृष्टि ये उपस्थित हुए, तीन रूप धारण करके भगवान विष्णु। प्रिय बंधुओं, ब्रह्मा जी की पूजा हर जगह पर हर अनुष्ठान में होती है, परंतु मंदिर नहीं बना सकते। महाराज ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम जब सृष्टि रची है तो महाराज उन्होंने दस ऋषियों की सृष्टि रची है। मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और 10वें हैं दक्ष, 10वें हैं नारद, 9वें हैं दक्ष। ये 10 ऋषियों की उत्पत्ति करी है। प्रिय बंधुओं, इनसे पहले 4 पुत्र जो मैंने पहले बताया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार जो हुए थे, ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे। इनकी सृष्टि जब रची तो ये तो तप करने के लिए चले गए। इनको कहा कि सृष्टि रचो, तो इन्होंने कहा कि हम तो तप करेंगे, तप करेंगे। ये तप करने के लिए चले गए। उसके बाद में ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि रची है ये 10 ऋषियों की, और जो दक्ष हैं, जो हम तुम जो बैठे हैं ना धरती पर, ये सभी दक्ष प्रजापति की ही सृष्टि से बड़े हैं। दक्ष प्रजापति की सृष्टि, उसके बाद में जो भी पहले जो सृष्टि हुई है वो मानसिक सृष्टि थी। ये जो मैंने प्रसंग सुनाया वो शिव पुराण का था, जो सृष्टि का। और भगवान भागवत जी में सृष्टि का वर्णन आता है कि भगवान से ब्रह्मा जी होते हैं, ब्रह्मा जी 4 रूप बनाते हैं, उसके बाद में सृष्टि रचते हैं। वो 4 मुख वाले ब्रह्मा बनते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं। तो उनकी सृष्टि जिसको भी पैदा करते हैं वो भजन करने चले जाता है, तो उनको क्रोध आ जाता है।
जैसे ही क्रोध आता है तो क्रोध में उनसे जो सृष्टि रचना होती है उसमें रुद्र भगवान उत्पन्न हो जाते हैं। उनको सृष्टि की रचना करने के लिए कहते हैं तो वो सांप, कातिर, बिच्छू, विषैले जीवों की उत्पत्ति कर देते हैं। जो ब्रह्मा ने थोड़ी बहुत सृष्टि रची वो उनको भी नष्ट कर देते हैं, ऐसा वर्णन आता है। कल्प भेद से शास्त्रों में थोड़ी सी अलग अलग सृष्टि का वर्णन या कथाओं का वर्णन है। कथा सब वही है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत।